तुलसी जी की सूखी लकड़ी से करे ये 14 दिव्य उपाय, सारे काम बन जाएंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह इस्तेमाल करना होगा शुभ। नंबर 1, सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दे। इसके बाद उन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पत्र की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। नंबर 2, तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 3, तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेंगी। नंबर 5, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी। नंबर 6, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। नंबर 7, तुलसी के पत्तों का करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर की शांति चली गई है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लें और धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दें। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का भी वास होता है। नंबर 8, तुलसी की मंजरी का करें ये उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका धन वापस मिल जाता है। साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 9, तुलसी की लकड़ी के करें उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर लिए छोड़ दें और कुछ समय बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। नंबर 10, सूखी तुलसी की पत्ती का करें ये उपाय। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धनताले के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। नंबर 11, तुलसी की जड़ का करें ये उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है और तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 12, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है।
नंबर 13, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। नंबर 14, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखना है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस सम्मान से ही बाहर निकलना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ से हित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगती है तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उसे गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लग पा रहे हैं तब तक इस गमले की पूजा कर सकती है जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, राम तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी राम को माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में ना लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरी स्थान पर ना रखें और इसे घर के अंदर में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।